मुझे पहचाना डॉक्टर साहब? नहीं, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? आपने तो हजारों मरीजों का इलाज किया होगा। नहीं, मैं गलत बोल गई। आपने हजारों औरतों को बेटी पैदा करने वाली झंझट से मुक्त किया होगा। भगवान बनकर बेटियों को इस दुनिया में आने से रोका होगा, है ना? याद है ना डॉक्टर साहब? ये तो मैं ही थी जो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए आपके उस कसाई खाने से बचकर निकल गई, और उसी का नतीजा है कि आज मेरी वही बेटी आपके सामने बैठी है, और आज आप उसी का हाथ मांगने आए हैं। नहीं, 25 साल से ये बात दबी हुई थी। आज ही समय है, मुझे बोलने दीजिए। क्यों डॉक्टर साहब, आपको तो याद है ना, या भूल गए कि आपने कितने लोगों का खानदान सुना किया है? और मुझे तो ये भी पता है कि वो औरतें जो बेटे को जन्म देने वाली थी, आपने पैसों के लालच में उनको बता दिया कि उनको भी बेटी है, और उनका अबॉर्शन करके उनके बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर दिया। अरे, पैसों के लालच में कितने लोगों का खानदान सुना कर दिया है आपने, जानते हैं ना? कितनी बेटियों को, कितने बच्चों को इस दुनिया में आने से रोक दिया। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, उस वक्त क्या आपकी आत्मा ने एक बार भी आपको नहीं रोका? अरे, औरत तो जन्म देती है। जरा सोचिए कि अगर पिछले जमाने में आपके जैसे डॉक्टर होते तो आपकी माँ इस दुनिया में आती ही नहीं, और आप पैदा ही नहीं हुए होते। डॉक्टर साहब, औरत को सृष्टि की जननी कहा जाता है। अरे, औरत पैदा ही इसलिए होती है कि सृष्टि को आगे बढ़ा सके। वो जन्म देने वाली है, और आपके जैसे कुछ डॉक्टर चंद रुपयों के लालच में उस जन्म देने वाली बेटी को उसके जन्म से पहले ही मार देते हैं। कितनी अजीब बात है। बेटी किसी को नहीं चाहिए और बहू सबको चाहिए। आप भी तो बहू की तलाश में ही यहाँ आए ना? रुक जाइए डॉक्टर साहब, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। रोहन बेटा, मुझे माफ करना। डॉक्टर साहब, जोड़ियां आसमान में बनती हैं, भगवान बनाकर भेजते हैं। ये बात तो मानते हैं आप? तो अगर ये बात सच है तो भगवान ने आपके बेटे की जोड़ी भी बनाई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने तो आपके बेटे के लिए एक लड़की को भेजा था, लेकिन आपके जैसे किसी डॉक्टर ने, या बल्कि आपने ही उस बेटी को, उस बच्ची को उसकी माँ के गर्भ में ही मार दिया? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने होने वाली बहू को ही इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया? सोचिएगा डॉक्टर साहब, जा कह रहे हैं, सोचिएगा कि औरों की बच्चियां मारते मारते कहीं आपने अपनी होने वाली बहू को ही तो नहीं मार दिया? औरों का खानदान मिटाते मिटाते, उनके खानदान को वंशहीन करते करते कहीं आपने अपने खानदान को ही वंशहीन तो नहीं कर डाला? सोचिएगा।